ईशा की शादी से ठीक एक दिन पहले कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो हर किसी को हैरान कर देगा। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी में आप लोग देखेंगे कि सूरज आखिरकार अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और सीधे जाकर गुलाब सिंह का कॉलर पकड़ लेता है। दरअसल इसके पीछे की वजह भी बहुत बड़ी है, क्योंकि गुलाब सिंह लगातार ईशा पर दबाव बना रहा होता है और उसी के कहने पर ईशा को सूरज के सामने ऐसी बातें बोलनी पड़ती हैं जो उसके दिल को चकनाचूर कर देती हैं। कहानी में आप लोगों ने देखा होगा कि गुलाब सिंह ईशा से कहता है कि वह सूरज को साफ साफ कह दे कि वह एक नकारा इंसान है और उसके साथ वह अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती। मजबूरी में आकर ईशा वही सब शब्द सूरज के सामने बोल देती है। ईशा की आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है, लेकिन सूरज उस वक्त सिर्फ उसके शब्द सुन पाता है। जब ईशा कहती है कि सूरज, तुम जैसे नकारे इंसान के साथ मैं अपनी जिंदगी नहीं काट सकती, तो यह सुनकर सूरज का दिल पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन दोस्तों, सूरज ईशा को बहुत अच्छी तरह से जानता है। वह समझ जाता है कि ईशा अपने मन से ऐसा नहीं कह रही है। कहीं न कहीं उसके ऊपर बहुत बड़ा दबाव है। कोई ऐसी मजबूरी है जिसकी वजह से वह सूरज से नफरत करने का नाटक कर रही है। सूरज के मन में दर्द के साथ साथ शक भी पैदा हो जाता है कि आखिर ईशा ऐसा क्यों कर रही है। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। गुलाब सिंह ने ईशा की शादी आकाश नाम के एक आईएएस ऑफिसर से तय कर दी है। घर में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही होती हैं। हर कोई इस शादी को लेकर खुश दिखाई देता है, लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। ईशा अंदर ही अंदर टूट रही होती है, जबकि सूरज की हालत भी बहुत खराब हो चुकी होती है। अब कहानी में आकाश की एंट्री होती है। आकाश एक बहुत ही समझदार और नेक दिल इंसान है। जब उसे सच्चाई का पता चलता है कि जिसकी शादी उससे होने वाली है वह कोई और नहीं बल्कि उसके ही दोस्त सूरज की पत्नी है, तो वह पूरी तरह से हिल जाता है। आकाश को यह बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं होती कि उसकी वजह से उसके दोस्त का घर उजड़ जाए। आकाश सूरज के दर्द को समझता है। वह देखता है कि सूरज अंदर से पूरी तरह टूट चुका है, लेकिन फिर भी ईशा के लिए उसकी मोहब्बत कम नहीं हुई है। यही वजह है कि आकाश अपने दोस्त के लिए एक बड़ा फैसला लेने का मन बना लेता है। वह सोचता है कि वह अपनी दोस्ती का फर्ज निभाएगा और किसी भी कीमत पर सूरज और ईशा को अलग नहीं होने देगा। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच आज की कहानी में एक जबरदस्त सीन देखने को मिलेगा। सूरज को जब यह यकीन हो जाता है कि इन सब के पीछे गुलाब सिंह का ही हाथ है, तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है। सूरज सीधे गुलाब सिंह के पास पहुंचता है और बिना कुछ सोचे समझे उसका कॉलर पकड़ लेता है। वहां मौजूद सभी लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं। सूरज गुस्से में गुलाब सिंह से कहता है कि सच बताओ, तुमने ईशा को किस बात के लिए मजबूर किया है? क्यों उसे मेरे खिलाफ बोलने पर मजबूर कर रहे हो? गुलाब सिंह पहले तो घबरा जाता है, लेकिन फिर भी वह अपनी चालाकी से बात को घुमाने की कोशिश करता है। वहीं ईशा यह सब देखकर अंदर से कांप उठती है, क्योंकि वह जानती है कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। अब दोस्तों, कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी है, क्योंकि जिस दिन आकाश और ईशा की शादी होने वाली होती है, उसी दिन मंडप में एक ऐसा नजारा देखने को मिलेगा जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाएगा। उस मंडप में दूल्हा बनकर कोई और नहीं बल्कि सूरज बैठा होगा। जी हाँ दोस्तों, आखिरी समय पर पूरा खेल पलट जाएगा। आकाश खुद अपनी जगह सूरज को मंडप में बैठा देगा, ताकि सूरज और ईशा की शादी दोबारा हो सके। ये सब देखकर गुलाब सिंह अंदर से पूरी तरह हिल जाएगा, क्योंकि उसकी सारी चालें एक पल में नाकाम हो जाएंगी। अब देखना यह होगा कि जब यह सच्चाई सबके सामने आएगी तो गुलाब सिंह क्या करेगा और ईशा सूरज की जिंदगी में आगे कौन सा नया मोड़ आने वाला है। कहानी का आने वाला एपिसोड इसी बड़े ट्विस्ट के साथ और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है।